गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बारे में, जो कि 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी। उसमें क्या क्या रिकमेंडेशन थे और क्या क्या चेंजेस उन्होंने लाए हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अब कि हाइलाइट्स फ्रॉम 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को। उसमें क्या क्या टॉप रिकमेंडेशंस थे, तो पहला हम पढ़ते हैं टॉप रिकमेंडेशंस के बारे में। आप कह रहे हैं कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम तो थी, उसको एक्सटेंड करने के रिकमेंडेशन लाए हैं कि 31 अक्टूबर 2023 तक 3 मंथ के लिए बढ़ा देंगे, जिससे कि क्या होगा कि 12.5% ऑफ प्री डिपॉजिट ऑफ टैक्स वो जमा करेंगे। उसमें से जो 2.5% होगा, 2.5% होगा, वो कैश में रहेगा। और ये जो अपील होगी वो 31 जनवरी 2024 तक के लिए ये लोग प्रपोज रिकमेंडेशन है। सेकंड हम बात करेंगे सेक्शन 59 को अमेंड करने की, कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी जो थी उसको अटैच करने का जो प्रोविजन था पहले हटा दिया गया था। अब वो अगर आप 1 साल तक टैक्स जमा नहीं करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी से अटैच करके टैक्स की रिकवरी करके आपको बैलेंस वापस कर दिया जाएगा। तो वो आपको वो जो सेक्शन 159 था वो वापस लेके आ गए हैं। ये रिकमेंडेशन है। Clarified that no GST would apply on personal guarantee offered by directors to the bank against the credit loan sanctioned to the कंपनी। वो कह रहे हैं कि कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा जो कि डायरेक्टर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को देते हैं या गारंटी देते हैं कि भाई कि कंपनी के केस में कि भाई आपकी जो लाइबिलिटी थी उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है define the taxable value of corporate guarantee provided between related person holding company to subsidiary as 1% of such guaranteed offered or actual consideration whichever is higher। वो कह रहे हैं कि टैक्सेबल वैल्यू जो होगी कॉर्पोरेट गारंटी जो दी जाएगी होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में, तो 1% ऑफ सच गारंटी ऑफर्ड, मतलब एक जो गारंटी 1% ऑफ गारंटी ऑफर्ड और एक्चुअल कंसिडरेशन जो भी हायर होगा उस पर टैक्सेबल वैल्यू पे जो गारंटी दी जाएगी वो डिफाइन कर दी जाए कि भाई ये रिकमेंडेशन था। GST Council has been ceded the right to tax the extra neutral alcohol used in the liquor for human consumption to the state। वो कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन है कि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल था जो कि अल्कोहल्स में यूज़ किया जाता है उस पर भी आप टैक्स लगा दिया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ जी स्टैट में जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज के जो स्टैट उसमें कौन कौन से जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया वो भी उन्होंने डिफाइन कर दिया कि मिनिमम एज ऑफ इज़ 50 ईयर्स वाइल द मैक्सिमम एज इज 70 ईयर्स फॉर द प्रेसिडेंट एंड 67 फॉर द मेंबर ऑफ जी स्टैट। तो वो कह रहे हैं कि मिनिमम एज तो 50 साल है और मैक्सिमम 70 साल है। 70 साल होगी जो कि वो प्रेसिडेंट की होगी और 67 होगी जो मेंबर बनने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है कि एडवोकेट विथ 10 ईयर्स एक्सपीरियंस कैन ओनली बी अपॉइंटेड एज अ जुडिशियल मेंबर। वो कह रहे हैं कि 10 साल का जिसका वकीलों का एक्सपीरियंस होगा वो जुडिशियल मेंबर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अपॉइंट की जा सकते हैं। क्लैरिफिकेशन गिवन ऑन की इशूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से की इश्यूज़ के बारे में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट DMFT इन मिनरल माइनिंग आर एलिजिबल फॉर द सेम जीएसटी एग्जेम्पशन एज अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी। वो कह रहे हैं कि DMFT जो था जो माइनिंग कर रहे थे मिनरल्स की उसको जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, जो कि पहले जो कि सारी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज उनको पहले से एग्जाम रखा गया। जॉब वर्क सर्विस टू बी प्रोसेसली बारले इनटू मॉल्ट अट्रैक्ट 5% जीएसटी एंड नॉट 18%, बीइंग जॉब वर्क इन रिलेशन टू फूड्स एंड फूड्स प्रोडक्ट। यार कि जॉब वर्क जो था पहले 18% था, बारले टू मॉल्ट के अट्रैक्ट में टू मॉल्ट तो वो 5% कैटेगरी में डाल दिया गया, ना कि वो 18% की कैटेगरी में। अब आता है नेक्स्ट 18 states have passed the amendment to charge 20% GST on gaming companies with effect from 1/10/2023 along with GST rule 13 are yet to be notified। वगैरह कि 18 स्टेट्स ने 28% गेमिंग पे जो बैटिंग गेम्स थी जो ये तो उस पर 18% के लिए अग्री कर दिया गया जो कि 1/10/2023 से लागू हो जाएंगे। देखते हैं कि जीएसटी रेट्स और गुड्स चेंजेस क्या क्या आए हैं गुड जीएसटी रेट्स में। तो millet flour in powder form is blended with any other atta with 70% composition of millets under section HSN code 1901 to attract 0% GST if sold loose and 5% GST if sold pre-packed and labeled। वो कह रहे हैं कि जो पहला जो चेंज आया है उसमें क्या कहते हैं कि मिलेट फ्लोर जो था पाउडर्ड फॉर्म में जिसमें 70% ऑफ आटा मिलाया जाता है तो उसको 0% के रेट में लाया गया अगर वो खुला बेचते हैं तो, और प्री पैक्ड और लेबल्ड में बेचते हैं तो 5% का GST लगा दिया गया। अब जीएसटी ऑन मोलासिस हैज़ बिन रिड्यूस फ्रॉम 28 to 5%। मोलासिस था जो शुगर से हम लोग निकालते हैं मोलासिस, उसको 28 से 5 में लेके आ गए। जीएसटी ऑन ENA जो मैंने आपको बताया था कि वो जो ENA फॉर इंडस्ट्रियल यूज टू अट्रैक्ट 18% बाय सेपरेट टैरिफ HS कोड। वो कह रहे हैं कि ENA जो था
एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो कि इंडस्ट्री के लिए था वो 18% की कैटेगरी में ला दिया गया। 5% नेक्स्ट है कि 5% और इमिटेशन जरी थ्रेड और यार्न मोड आउट ऑफ मेटलाइज्ड पॉलिस्टर फिल्म और प्लास्टिक फिल्म। वो कह रहे हैं कि 5% लगा दिया गया जरी और यार्न पे जो कि मेटलाइज पॉलिस्टर और प्लास्टिक फिल्म से विदाउट रिफंड ड्यू टू इन्वर्जन। वो कि इसके केस में ये ला दिया गया। बात करते हैं सर्विसेज के जीएसटी रेट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहला है जीएसटी एग्जेम्प्टेड ऑन वाटर सप्लाईज पब्लिक हेल्थ एक्सेट्रा सप्लाइड टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी इंक्लूडिंग कंपोजिट सर्विसेज विद अप टू 25% ऑफ द अबव सर्विसेज। वो कह रहे हैं कि एग्जेम्प्ट हो गया वाटर सप्लाई पे, पब्लिक हेल्थ पे जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ सप्लाई करेंगी, जो कि कंपोजिट वाटर अप टू 25% ऑफ अवर सर्विसेज, जो भी इसमें 25% तक की अब सर्विस तो उसको भी इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं conditional IGST exemption is given to foreign flags and foreign going vessels which converts to coastal run to subject to reconversion of within 6 months। वो कह रहे हैं कि IGST पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया गया है फॉरेन फ्लैग्स एंड फॉरेन गोइंग वेसल जो भी बाहर जा रहे हैं, जो कि कोस्टल पे थे और वो 6 महीने के अंदर उसको कन्वर्ट नहीं कर लेते, तो उसके केस में भी हो गया। GST exempted on pure and composite services to central government, यूटी स्टेट एंड लोकल अथॉरिटी फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपल फंक्शंस। वो कह रहे हैं कि जीएसटी एग्जाम्प्ट कर दिया गया पूरे प्योर कंपोजिशन सर्विसेज जो भी होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूटी को और लोकल अथॉरिटी पंचायत को और म्यूनिसिपल को, वो भी सारी एग्जाम्प्ट कर दी गया। बस ऑपरेटर कंपनी सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स आर excluded from CGST section 9(5) to allow them to pay GST and avail ITC। वो कह रहे हैं कि बस ऑपरेटर जो होंगे जो ई कॉमर्स के थ्रू यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू जो अगर वो अपनी बस की सर्विसेज दे रहे हैं तो वो सेक्शन 9(5) CGST में उसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया और जीएसटी देंगे और आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं के केस में। अब ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेलवे विल बी सब्जेक्ट टू फॉरवर्ड चार्ज विद आईटीसी अवेलेबल फॉर डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी। वो कह रहे हैं कि पहले रिवर्स चार्ज में लगता था इंडियन रेलवेज में, अब उन्होंने फॉरवर्ड चार्ज में लगा दिया गया। तो गाइस ये एक छोटा सा वीडियो जो कि जीएसटी काउंसिल 52nd जीएसटी काउंसिल के बारे में था, जो कि मैंने आपको आसान तरीके से उसके हाईलाइट समझा दिए गए और आप उसमें मेन पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। और वैसे तो बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे जो कि मैंने सिर्फ हाईलाइट करके पूरा छोटा मोटा आपके लिए जिस्ट निकाल दिया कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो गाइस ये था छोटा सा वीडियो और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि गाइस कि मेरा एक TDS GST और इनकम टैक्स टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ इन नियर फ्यूचर, जो कि आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा और नॉमिनल चार्जेस में रहेगा और जिससे कि आपको बहुत सीखने को मिलेगा और बेनिफिट भी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।